हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। पहले अपने अटेंडेंस देखिए भैया, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं भैया? सभी स्टूडेंट आ चुके हैं क्या? सभी स्टूडेंट आ चुके हैं क्या? सर अभी नहीं आए हैं, तो कब आएंगे भैया? सभी स्टूडेंट अपनी एक एक लोग की क्लास देखे। बाबा क्लास कोई बंक नहीं करेगा, ठीक है? और हमने पढ़ लिया था फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, और अब पढ़ना है हमें क्या भैया? हेलोजनीकरण भी पढ़ा दिया था, ठीक है? और आपको कल पढ़ाया था एमटीपी, जिसे अब मिटाने की बारी आई है। तो एमटीपी को मिटा दिया भैया। अलोक एक्टिव है रहेंगे। हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं कि हम क्लास अंतिम तक देखेंगे। क्लास में अगर कोई भी फोन आया, मैसेज आया, तो नहीं देखेंगे, भले ही वो मैसेज कितना ही अर्जेंट हो। हम रोज रोज शाम 7 बजे तैयार रहेंगे। हमें, क्योंकि हमें कोचिंग जाना है, हमें घर पे ही पढ़ना है। फिजूल खर्ची हमें नहीं करना है। हम 95 बनाएंगे। ये हमारा शपथ हो गया। क्या हो गया भैया? हमारी ये शपथ हो गई। तो इस शपथ की कसम तोड़ेंगे नहीं जब तक एकदम हाथ में गंगा जल तो नहीं है ना, तो मैं कसम ऐसे दिलवाता कि बस पूछो मत, है ना? तो ऐसी कसम तो ना दिलवाई भैया, ऐसी कसम तो मैंने ना दिलवाई। अब है अगला मार्कोनिकॉफ का नियम। वह क्या है अगला? मार्कोनिकॉफ का नियम। कौन सा नियम पढ़ रहे भैया? मार्कोनिकॉफ का नियम। जब एल्कीन पर हेलोजन अम्ल का, सर आपने आज प्रेजेंट में नाम तो लिया नहीं। अंशु प्रेजेंट है, करीना प्रेजेंट है, लकी प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट है, आलोक प्रेजेंट है, संध्या प्रेजेंट है, शिवानी रनायल प्रेजेंट है, शिवानी खमलाय प्रेजेंट है। और कौन कौन प्रेजेंट है? शिवराज जी तो होंगे ना, काम हम किस बात का बुरा लगा के बैठ गए हैं। हेलोजन अम्ल का योग किया जाता है। क्या करते भैया? हेलोजन अम्ल का योग करते हैं। तो हेलोजन अम्ल का, हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक परमाणु लिखो आप तो, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम तथा, इसीलिए इस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है तथा धनात्मक परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है। जिस पर हाइड्रोजन की संख्या, H2 की संख्या अधिक हो, संख्या अधिक हो। इसे बोलते हैं क्या? मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या बोलते हैं भैया? मार्कोनिकॉफ का नियम बोलते हैं। ठीक है सर, कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही है और कुछ कुछ नहीं आ रही है।
कोई बात नहीं, पूरी कहानी 2 मिनट समझ में आ जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। ऐसा लगता है, टीम बता रही थी कि बच्चों के कहीं ना कहीं आंसर बहुत सही होते हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि आपके आंसर सही हो, पर हम ये नहीं चाहते कि आप फिजूल खर्ची करो। फिजूल खर्ची कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। और मैं फिर एक बार विनम्रता आग्रह करता हूँ आप सभी से, उस परसेंट का क्या मतलब होगा जब आप पैसे लगा के इतना दे के करेंगे, तो वो घर बैठे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, और हम तो भैया हमारे स्टूडेंट को प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए, इसीलिए प्राइजेस का सिस्टम रखते हैं भैया। कोई बेवकूफ नहीं हूं मैं, मेरे माथे में सींग ना लगे भैया। लप्पू से सचिन है, मुंह से बोल आवे ना, लेकिन हमारे मुंह से बोल आता है भैया। कैमरामैन फोकस करो, तो कैमरामैन ने फोकस किया, वो बोला कि एल्किन पर, क्या भैया, एल्किन पर। अब एल्किन का सूत्र क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को ना आता हो, समझा देते हैं भैया। एल्किन मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। क्या है एल्किन मतलब? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। एल्किन मतलब 2 कार्बन 2 4 हाइड्रोजन, मतलब सम संख्या रहे। सम संख्या ऐसी कि अगर एक कार्बन हो तो 2 हाइड्रोजन हो, 2 कार्बन हो तो 4 हाइड्रोजन हो, 3 कार्बन हो तो 6 हाइड्रोजन हो, और C4H8, C5H10। मतलब 1 दूने 2, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 दूने 10। तो दुगना ही तो हो रहा है हर बार हाइड्रोजन। क्या हो रहा है भैया? दुगना। लेकिन आप एल्केन में देख रहे थे CH4 था, C2H6 से कहां दुगना हो रहा था बताओ? कहां दुगना हो रहा था बताओ? ना हो रहा था ना। लेकिन इसका कहानी क्या है? 1 दूने 2, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 दूने 10। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, एल्किन को याद रख सकते हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो अब कौन सी एल्किन ले? C3H6 ले लेते हैं। कौन सी एल्किन लेते हैं भैया? C3H6, उसमें तो ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए C3H6 मैंने एल्किन ले लिया। 6 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 6 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। कितना हाइड्रोजन हो गए? 3। ठीक है, हो गए 6 भैया पूरे। 1 2 3 4, इस कार्बन की पूरी हो गई। 1 2 3 4, इस कार्बन की पूरी हो गई। 1 2, इसकी पूरी ना हुई भैया। 3 3 6, कार्बन तो पूरे हैं, हो गई पूरी। अब भी नहीं हुई सर, अब भी क्या होगा भैया, इसकी सटीकता पूरी नहीं हुई है। सही बात है, पूरी तो नहीं हुई है, पर मैंने एक चीज गलत भी जोड़ दी है कहीं ना कहीं। मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ू, तब जाके पूरी हो जाएगी। अब बताओ पूरी हुई कि नहीं हुई है? अब बताओ पूरी हुई है कि नहीं हुई भैया? हो गई है सर पूरी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सर हो गई पूरी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यहाँ पे लगा देंगे अपन, मान लो इस हाइड्रोजन को, तो भैया पूरी नहीं हो रही है। इसकी तो हो रही पूरी 1 2 3 4, पर इसकी एक और एक 2 पूरी हो रही है, तीसरी। इसलिए क्या करना पड़ रहा है, इस हाइड्रोजन को हमें यहाँ पर लगाना पड़ रहा है संयुक्ता पूरी करने के लिए। अब मेरे को लॉजिक नहीं लगाना, यही केमिस्ट्री है। हेलो, हाँ हाँ, पहुंच गए पहुंच गए। अरे यार वही तो भूल गया। हाँ 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 हाँ, ठीक। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। फोटो भेज दिए? भी सारे फोटो भेज दिए क्या हो? हाँ हाँ हाँ, चलो। तो इसीलिए करा है भैया। अब किससे क्रिया करेंगे? जब एल्किन पर हेलोजन अम्ल का योग करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया क्या, HBr से क्रिया। पर ये तरीका गलत है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ऐसा बोलती है कि आप इसे एरो पे लिखो, क्योंकि आप योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्रिया नहीं कर रहे, आप योग कर रहे हैं। और बहुत सारे टीचर उसको क्रिया करवाते हैं, पर एनसीईआरटी बोलती है आप योग कर रहे हैं, तो आप इनको एरो पे लिखो भैया। ठीक है सर, आपकी बात मान ली। अब बोला कि हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, पहली बात तो यह है कि 2 चीजों से बना है ये।
तो ये प्लस और एक ये माइनस। आपको पता है बात कि हमेशा अम्ल दो यौगिक दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो अम्ल, एक तो ऋणात्मक भाग और एक धनात्मक भाग। वो तभी यौगिक है, क्या है भैया, तभी यौगिक है। कौन कौन है भैया, एक तो ऋण धनायन है और एक ऋणायन है, ठीक है। अब क्या बोला भैया कि हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग कौन सा है, ये भाई साहब है। मुझे पता है आपको पता है, पर आप फिर भी थोड़ा ध्यान समझ लेंगे तो आपका रिवीजन हो रहा है। तो अपने साथ रफ कॉपी लेके बैठिएगा, क्या करिएगा भैया, अपने साथ रफ कॉपी लेके बैठिएगा। ये पैर थोड़ा साथ ना दे रहा भैया आज, क्या बात है, ठीक है देगा साथ वो तो सब। ठीक है, तो भैया एक ऋणात्मक भाग है, वो कहाँ पर जुड़ेगा, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, सबसे कम हो। कहाँ, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो जोड़ने से ना रहे हैं कि अगर 1 2 3 4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 है, तो 3 2 और ये 1, सबसे कम कहाँ पे है, इस पर है। सबसे कम कहाँ पर है, इस पर है। क्या मेरी बात लकी को समझ में आ रही है, क्या मेरी बात आलोक को समझ में आ रही है, क्या मेरी बात रोशनी को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है नहीं आ रही, मुझे पता है हम ऑनलाइन में हैं, आप डाउट तो पूछते नहीं, कि अगर पढ़ते होंगे, पढ़ते होते तो डाउट पूछते, पर जो ना पढ़ता है उसे डाउट काहे का आता भैया। मुस्कान, जब भी डाउट हुआ उसने बेखड़क बेझिझक पूछा है, ठीक है। तो भैया 3 हो गए, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। आलोक भी पूछता है, जवाब सबके देता हूं मैं। तो कहाँ पे जोड़ेगा बताओ, ऋणात्मक भाग कहाँ पे जोड़ेगा, यहाँ पे जोड़ेगा, स्पष्ट बात है। क्योंकि भैया हाइड्रोजन सबसे कम कहाँ पर है, इस एक पर, दूसरे कार्बन परमाणु पर है, एक कार्बन परमाणु तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जोड़ लेते हैं ऐसे। हाँ जोड़ लिया। अब तथा धनात्मक परमाणु, कौन धनात्मक परमाणु, H, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। अब मैं यहां तो जोड़ नहीं सकता क्योंकि यहां तो ऑलरेडी पूरी है, यहां पे जोड़ दिया है, यहां पे नहीं जोड़ा है, तो यहां पे जोड़ लेंगे। तो एक कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब बताओ डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया सर, सर डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया, डबल बॉन्ड इसलिए नहीं लगाया, संयोजकता पूरी हो गई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, नोट कर लो भैया। और जिन्हें समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दो भैया, और जिन्हें समझ में आ गया वो आ गया से कमेंट कर दो भैया। चलो, दर्द कर रहा है पैर में। कर लीजिए नोट। बैठ गया मैं तो आराम से यहाँ पे।
आज के ज़माने को क्या मालूम क्या हो गया है, आज का युवा क्या मालूम कहाँ जा रहा है। हकीकत बात है ये, कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो इस देश को ज़रूरत है एक अच्छे, देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कब फ़ायदा उठाएंगे भैया। चलिए सर, पहले तो आप मिटा दीजिए। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, मोबाइल खराब नहीं है, पर हमने बना दिया है उसे खराब। तो ये बताओ, तुम्हारे मोबाइल हाथ में मोबाइल है और तुमसे ये बोला कि तुम इंस्टाग्राम मत चलाओ, क्या बोला तुम तो इंस्टाग्राम चलाओ, तुम चलाओगे? तुमसे नहीं माने तुम्हारा कि हाँ नहीं हमें तो नहीं चलाना, तो नहीं चलाओ, नहीं चलाओगे, तुम्हारी इच्छा पे डिपेंडेड है सारी चीजें। एंटी मार्कोनी काफका नियम, और बहुत जल्दी मैं कमेंट देखने लगूंगा भैया। चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। 17,000 की चीज स्क्रीन आ रही है, 17,000 की स्क्रीन बहुत जल्द ले आएंगे। थोड़ा सा इसमें फाइनेंशियल इश्यू है 10,000 का, तो वो क्लियर हो जाए जल्दी जल्दी, फिर करवाते हैं इसको कुछ। और दिवाली तो सबको, सभी स्टूडेंट को टी शर्ट मिल जाएगी पीसीआई की। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई एक स्टूडेंट महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सारे स्टूडेंट महत्वपूर्ण हैं और हम सभी के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद है कि इस बार हम 90 प्लस वाला स्टूडेंट दें ऑनलाइन से, और हमने दिया है। आकृति वर्मा गुड़बेला से पढ़ती थी हमारे पास, उसकी 89 बनी है, 88.8 समथिंग बना है ऐसे कुछ, जो कि अनुष्का से 6 पॉइंट ज़्यादा है, मतलब ऑफलाइन से ज़्यादा है भैया। जब एल्कीन पर हेलोजन अम्ल का योग किया जाता है, बता रहा हूँ हकीकत में जब अनुष्का पेपर दे के आई थी और मेरी बात हुई थी, तो उसने बोला था भैया बस एक क्वेश्चन आउट ऑफ हुआ है आपके नोट्स से, और मैंने ये बोला क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं हुआ था वो। मैंने बोला था कि आप सेकंड थर्ड या फोर्थ चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल आपको बार बार करने हैं, और उन्हीं में से पेपर आएगा। तो पेपर आया भी उन्हीं में से, पर अब नहीं करके गए तो मैं कौन सी गलती बताओ अब आप। इसीलिए मैं कहता हूँ विश्वास रखिए, सोनू सर कुछ गलत ना पढ़ाएंगे भैया। तो हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो तथा धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। बस इसे बोलेंगे एंटी मार्कोनी, मतलब कुल मिला के उल्टा हुआ है। क्या हुआ भैया? उल्टा हुआ है इस बार। तो बड़ा खेल खेल दिया इसने। क्या करा भैया इसने? बड़ा खेल खेल दिया तुम्हारे साथ, और तुम्हें पता ना चला भैया। तुम्हें क्या करा, पता ही नहीं चला है। ठीक है, फिर ऐसा बोल रहा है कि मत करो कुछ भी आज, रहने दो, बस थम जाओ थम जाओ। फिर बोल रहा है ऐसा, पर हम थपने ना लेना है। हमें पता है कि अगर मैंने क्लास नहीं दी तो ये लोग ऐसा करेंगे कि सर इससे ज़्यादा हम ऑफलाइन पढ़ लिए होते। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। ठीक है,
बोला है हाइड्रोजन संख्या कम है जब एल्किन, तो वही लेंगे इस बार भी C3H6 से ही वही दूल्हा बनेगी, वही दुल्हन बनेगी। दूल्हा कौन है देख लो भैया, कौन है दूल्हा देख लो, किसकी संरचना पूरी नहीं हुई है। हाँ लो, सभी कार्बन की संरचना पूरी है क्या यहाँ पर? लकी बताओ, लकी तो कमेंट करती नहीं है इस मामले में, क्या मालूम क्या हो रहा है आजकल। बता रही थी मुझे टीम, बहुत देरबाजी करते हैं आजकल। लेट भी आए थे कल तो बोल रही थी टीम कि अगर टॉपर ही लेट आएगा, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, अगर टॉपर ही लेट आएगा तो फिर कैसे चलेगा भैया बताओ। एक बार डिसिप्लिन बना लो ना यार, कि 7 बजे आना है तो आना है। जल्दी बताओ क्या बाहर निकलेगा, क्या बनेगा। हमने दिए हैं कार्बन की संख्या दे देता हूँ भैया मैं, बताओ 1 2 3 कहाँ पे जुड़ेगा बताओ। धनात्मक भाग इस बार कमेंट करो, चलो भैया कमेंट करो। ये पेड़ क्या दे रहा है यार नहीं। चलो भैया मैं करता हूँ। HBr से योग करना था, योग करना था मतलब प्लस ना लगा के सिर्फ उसको एरो पे लिखते हैं, ठीक है। ये HBr। अब बोला है, हमने संख्या दे रखी है कार्बन की। हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो भैया, अधिक हो। कहां पे हो, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो भैया, अधिक हो। सही बात है, संख्या अधिक हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखा हमने, यहाँ पे तो पूरी है, जोड़ने से रहे, जोड़ भी ना सकते भैया, क्या नहीं कर सकते, जोड़ भी नहीं सकते हम क्या नहीं कर सकते यहाँ पे, जोड़ भी नहीं सकते। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि भैया यहाँ और यहाँ जोड़ सकते हैं। अब कहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है बताओ। यहाँ पर है, तीसरे कार्बन परमाणु पर है, यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे दो है। यहाँ पे जोड़ने से बच गए क्योंकि यहाँ पे संरचना पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अधिक है। जोड़ लो इसे। क्लियर। अब इसे चाहिए एक संयोजकता, और हमने बोला है कि धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है क्योंकि हमारे पास दो चीजें ना, एक प्लस एक माइनस। हाइड्रोजन की संख्या कम हो, क्या हो भैया, हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जोड़ लो यहाँ पे हाइड्रोजन, बस खत्म मामला, बन गया एंटी मार्कोनी का आपका नियम, बन गया एंटी मार्कोनी का आपका नियम। नोट भी कर लीजिए फिर जल्दी जल्दी। खड़ा नहीं दबा रहा है, क्या बोलूं, क्या चोट सी लग गई भैया, आज थोड़ा गिर गए भैया गाड़ी से, बहुत बेकार लगती है गाड़ी की यार। मानता हूँ कि एक्सीडेंट होने नहीं चाहिए कायदे में, तो मैं ही अपने घर में ऐसा हूँ जिसके मेरा हाथ पैर ना टूटे हैं भैया, बाकी सब हाथ पैर तोड़ के बैठे हैं। तो घर वाले बोलते हैं कि तेरी बारी आई क्या अब, जल्दी जल्दी नोट करो, तो कुछ नई चीज सीखेंगे आज। बायोलॉजी क्लास नहीं आएगी, सॉरी आज की क्लास के लिए। बाकी थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं दर्द होता है ऐसा बहुत तेज आज, क्या बोलूँ क्या दिक्कत है।
तो घुटने में लगी है चोट, तेरे नोट कर लिया होगा। और अब कुछ नया पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को कुछ को डाउट है ही नहीं, और मुझे लगता है कि आपको डाउट है, तो हम उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। एबीसी की वर्णमाला बहुत सरल है भैया। बी से पहले ए आता है और ए के बाद बी आता है, तो ये वर्णमाला है। जैसे आ के बाद बड़ा आता है, का बाद का खरगोश आता है, तो ये वर्णमाला है। मतलब जो पहले आता है उसका पहले नाम लिखते हैं, बाद में आता है उसका बाद में नाम लिखते हैं। चलिए ठीक है। ठीक, अब बताओ गिनती कहां से करोगे? जहां पे कार्बन श्रृंखला लंबी हो, तो कार्बन श्रृंखला लंबी दिख रही है। लेकिन ये जो प्रतिस्थापी समूह है, जो भाई साहब बैठे हुए हैं, इनको कम नंबर मिल सके वहां से गिनती करेंगे। अगर मान लो इधर से गिनती करी, एक ये पेपर में आता 2 नंबर में, 3 4 5, तो 4 नंबर मिला इसको, क्या मिला? 4 नंबर मिला क्लोरीन को। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब कितना नंबर मिला? 2 जानना हो, 2 नंबर जान कम है कि 4 नंबर कम है? बताओ, कमेंट करो जल्दी। 2 नंबर कम है, लकी कमेंट करो जल्दी। आलोक, रोशनी, शिवानी, संध्या, अंशु और सभी, करीना और सभी बैठे हुए महानुभाव अदर भी। 2 नंबर कम है या 4 नंबर कम है? जल्दी बताओ। अब मेरा तक बढ़ूंगा नहीं आगे, सबको बढ़ने आए तब बढ़ूंगा नहीं मैं आगे। आज नहीं बढ़ना भैया आगे मुझे। आया नहीं आया? अभी नहीं आया भैया, सभी के नहीं आए। 2 नंबर कम है या 4 नंबर कम है? बताओ जल्दी। 2 नंबर कम है ना यार, एग्जैक्टली। अब बड़ा तुमने, 2 नंबर कम है, तो गिनती कहां से स्टार्ट होगी? यही होगी। अब भैया ठीक है। अब बताओ, क्लोरीन सी आया, ब्रोमीन बी आया, पहले बी आया ना ये देखेंगे भैया वर्णमाला में। अभी बताओ मुझे, एबीसीडी में बी पहले आता है, सी पहले आता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी के सभी। अब तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ा जाएगा, वरना आगे नहीं बढ़ा जाएगा। पहले बी आता है, सी आता है? पहले जल्दी बताओ। पहले बी आता है या सी आता है? एग्जैक्टली पहले बी आता है। बी आता है ना, ए बी सी, तो पहले किसको लिखोगे? बी को लिखोगे। किसको लिखोगे? बी को। लेकिन बी कितने नंबर पे आया है? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे लिखेंगे 2, 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। 4 पे कौन आया है? क्लोरीन आया है। 4 पे कौन आया? इधर से भी देखा तो क्लोरीन 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी आ रहा है 4 नंबर पे आ रहा है, तो 4 क्लोरो। कितने की श्रृंखला है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। कितने हैं? 7 कार्बन। और 7 से क्या बोलते हैं भैया? हेप्टेन। हेप्ट बोलते हैं, अंत में एन लगा देते हैं, क्या हुआ? हेप्टेन। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्टेन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्टेन हो गया। क्या सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया? आज सभी बड़ा आगे बढ़ा जाएगा जब आप कमेंट कर देंगे, सर बड़ी गुस्ताखी खेल रहे हैं, कमेंट करवा रहे हैं हम पे, बार बार आने में तो नहीं करवा रहा तुमसे। हम ये शपथ लेते हैं, हमने शपथ ली है भैया काला पानी की। लोग तो गंगा जल की दिलवा देते हैं, मैं तो काला पानी का शपथ दिलवा रहा हूँ बैठा बैठा है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, तो भैया अब इसका आंसर आप बताएंगे। आएगा मजा। हाँ ठीक है, रहने दो।
बताओ भैया, बताओ जल्दी जल्दी। सर आप दो एक साथ आ गए तो मैं क्या करूँ भैया, दो एक साथ आए, आए तो हेलोजन ही है, आए तो क्या है, हेलोजन ही है। कोई भी क्लास स्किप नहीं करेगा, बहुत आईएमपी है। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, बैठा हूं मैं यहाँ, जल्दी जल्दी लगाओ दिमाग तुम्हारे, और आंसर जब बता देना मेरे को। आलोक, लकी, करीना, तमन्ना, और कौन है, संध्या, अंशु, रोशनी, जल्दी जल्दी बताओ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि क्लास में अटेंडेंस लगा के भाग जाते हैं। नहीं आ रहा है आंसर किसी का भी सही। आलोक कर सकता था सही, पर फिर भी गलत कर रहा है। ठीक है भैया, करते हैं हमें, हमने इधर से गिनती करी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, तीसरे नंबर ब्रोमीन आ रहा है। ठीक है, हम इधर से गिनती करी, 1 2 3 4 5 6 7। अब कमेंट करो, 5 कम है या 3 कम है, बताओ। 5 कम है या 3 कम है, थोड़ी अकल तो इसमें रख लेते, ऐसे कर लेते भैया थोड़ा बहुत तो। 5 कम है या 3 कम है, बताओ ना। 3 कम है, क्या कम है, 3। अब देखना 3 पे क्या आ रहा है, अब पहले बी आता है या सी आता है, बताओ। बी आता है ना, तो 3 ब्रोमो, सॉरी, हाँ 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ऐसे लिखना ना बस। कितने गिनती है, 7 की है, तो बोलेंगे हेप्टेन। इतना इजी था, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, हेप्टेन। ये नन्हे बच्चों के काम है सर, और जो आप हमें करवा रहे हो बिल्कुल सही बात है, तुम्हें वो भी ना आते हैं, तुम सीखने की चेष्टा कर ही नहीं रहे हो इसमें, जो कि अपने आप में बहुत गलत बात है भैया। अगर संकुलों का आयुर्वेद नाम अगर कठिन आ गया तो कहीं ना कहीं हम इनको तो कर लेंगे ना, ये सरल है, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ। अगर संकुलों का आईयूपीएससी नामकरण मान लो आउट ऑफ चला जाए, तो हमारे पास एक चांस रहेगा, ये भाई साहब रहेंगे, इन्हें निपटा लेंगे अपन। मुझे लगता है कि आएगा ऐसा। अब देखो एग्जाम्पल अब तुम्हें देता हूँ मैं। अरे यार तो कठिन ना दे फिर, ठीक है। अब करो भैया इसको, गिनती वहां से करेंगे जहां पर अपने COOH को नंबर कम मिले। क्या करें, COOH को नंबर कम मिले, ढूंढ लो ऐसा कहीं पे हो जाए तो तुमसे।
करो भैया से गिनती। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ही करवा रहा हूँ। गिनती करो यहाँ से एक बार। एक, मैं भी तुम्हारे सामने करता हूँ। 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब 4 कम है, 3 कम है? 3 कम है। देखो 3 कितनी की श्रृंखला है? 1 2। हम कार्बन के जैसे ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हम तब जोड़ते हैं इनको तब हमारे साथ पीएफजी हो। कौन हमारे पास? पीएफजी। और इस वक्त हमारे पास पीएफजी है। क्या है हमारे पास? पीएफजी है। तो 3 कितनी श्रृंखला है? 6 की है। 3 हेक्सेनोइक नोइक अम्ल। मुझे पता है कि नहीं आया हो बहुत समझ में। अब ओइक क्यों लगाया सर? हेक्सेन में ओइक क्यों लगाया? COOH लगाते हैं तो आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाया है कि अम्लों का आईयूपीएसी नामकरण करते समय अंत में ओइक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अंत में ओइक जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आया है। और हम बहुत सारे आपको प्रैक्टिस शीट के लिए पीटी शीट में रख देंगे इसको, और पीडीएफ रहेगा नीचे अगर हो सकेगा तो। देखते हैं अगर प्रैक्टिस शीट बन जाती है मेरे साथ जल्दी तो मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिस शीट बनाने की। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। और हमने पढ़ा ये एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, जो कि पेपर में आता नहीं है और फिर पढ़ा दिया है। पेपर में नहीं आएगा ये वाला, गारंटी मेरी। थोड़ा पैर दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खड़े रहने में समस्या है, और हम कोशिश करेंगे कि अगले दिन आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सभी स्टूडेंट अपने अटेंडेंस सब लगा दी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओके।